एंड व्हीकल, जैसे मोटर व्हीकल, तो इस पर अगर मैं होवर करूं तो पीपल इंटरेस्टेड इन परचेजिंग और लीजिंग अ न्यू पर्सनल मोटर व्हीकल। ओके, इसी तरह यूज्ड भी और बाकी चीजें भी हैं। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर पे, मेकअप एंड कॉस्मेटिक्स में पीपल इंटरेस्टेड इन परचेजिंग, गौर से देखने वाली चीज है परचेजिंग मेकअप और मेकअप टूल्स। इसी तरह आप यहाँ पे जाएं तो ये भी ऑडियंस बहुत बड़ी है, तो इसमें आप अपने हिसाब से देख सकते हैं जो आपके लिए ऑडियंस बेस्ट है। ये योर डेटा सेगमेंट में आपकी जो गूगल आपके लिए ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है विजिटर्स वगैरह, ये आपके काम की नहीं है। कंबाइंड सेगमेंट भी आपके काम की नहीं है, क्योंकि कंबाइंड सेगमेंट में बेसिकली सबको कंबाइन करके आप एक ऑडियंस बना सकते हैं, तो ये इतना यूज नहीं होती। ये भी बहुत, ये रीमार्केटिंग के लिए यूज होती है, ये बहुत कम यूज होती है, बहुत रेयरली। और रीमार्केटिंग कम से कम 6 महीने और 9 महीने चलाने के बाद रीमार्केटिंग की जाती है। ठीक हो गया। अगर आप, क्योंकि आप ब्राउज करेंगे तो आप खुद हो जाएंगे, तो इसलिए बेहतर ये है कि यहाँ पे आप सर्च करें। जैसे मोबाइल फोन रिलेटेड मेरा बिजनेस है, मुझे कार रेंटल बिजनेस था ना, यहाँ पे मैंने पिक किया है कार रेंटल बिजनेस। तो कार रेंटल में इन मार्केट की एक ऑडियंस है और इसमें पीपल इंटरेस्टेड इन रेंटिंग अ व्हीकल, ये मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, जो ट्रिप प्लान कर रहे हैं उनके लिए कार रेंटल इंपॉर्टेंट है, उनको कार रेंट करनी पड़ेगी। इसी तरह मैं और ऑडियंसेस देखूं तो पीपल इंटरेस्टेड इन परचेजिंग ऑटो इंश्योरेंस, वो भी लोग हो सकते हैं जो ऑटो इंश्योरेंस खरीदना चाहते हैं। टैक्सी सर्विस यूजर, बहुत खास ये ऑडियंस है एफिनिटी की, कि यहाँ पे जो टैक्सी नॉर्मली यूज करते हैं उनके लिए कार रेंटल एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है। इस बेसिस पे आप सारे अपने ऑडियंसेस वगैरह सेलेक्ट करेंगे और फिर हम नीचे आएंगे तो ये ऑप्शन होता है टारगेटिंग सेटिंग फॉर दिस कैंपेन। एक ऑब्जर्वेशन रिकमेंडेड है और एक टारगेटिंग है। टारगेटिंग का मतलब ये होगा कि हम सिर्फ इन्हीं लोगों को टारगेट करें जो इस ऑडियंस में, जो कि गलत होगा, क्योंकि हम सर्च एड रन कर रहे हैं तो हमारी मेन कोर टारगेटिंग कीवर्ड बेस्ड है। कीवर्ड बेस्ड है, कीवर्ड जब कोई सर्च करेगा तो हमारा एड शो होगा। तो हमें ऑडियंस को इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत नहीं है कि हम ऑडियंस भी इनकॉर्पोरेट करें कि इस ऑडियंस में ही बंदा होगा तो ही हमें क्लिक्स चाहिए। नहीं, इससे आप अपनी कैंपेन को खराब कर लेंगे, आपकी परफॉर्मेंस को खराब कर लेंगे, क्योंकि वो बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा ना। अगर कार रेंटल कैलिफोर्निया कीवर्ड हो, फिर उसमें से ये इनका इंटरेस्ट हो, तो बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा, तो आपकी जो रीच है वो बहुत बहुत कंसाइज, बहुत नैरो हो जाएगी। तो इसी वजह से सर्च कैंपेन्स के लिए स्पेशली टारगेटिंग बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि ऑब्जर्वेशन में ये जो ऑडियंसेस हैं इसका डेटा गूगल स्टोर करेगा और इसके कंपैरिजन आपको मिल जाएगा। और जब आप कैंपेन रन करेंगे बाद में आप इसको चेक कर लेंगे ऑडियंस सेगमेंट्स में जाके कि ये जो ऑडियंसेस हैं ये इनका डेटा क्या है, इन पे कन्वर्जन कितनी है, कॉल्स कितनी है, क्लिक्स कितनी, कंपैरिजन डेटा होगा आपके पास कि देख पाएंगे इस ऑडियंस से जो लोग आए उनकी कन्वर्जन कितनी है, उनके क्लिक्स कितने हैं, उनकी कॉल्स वगैरह जो भी डेटा देख सकते हैं। तो रिकमेंडेड ऑप्शन ये अपनी जो डिजायर्ड ऑडियंसेस है वो सिलेक्ट करें और उसे ऑब्जर्वेशन पे डाल के छोड़ दें, और ये हमारा ऑडियंस सेगमेंट कवर हो गया। उसके बाद आता है हमारा मोर सेटिंग। मोर सेटिंग में स्टार्ट एंड एंड डेट होता है। नॉर्मली इसको मैं यूज नहीं करता, अगर मुझे कोई कैंपेन बंद करनी है तो मैं डायरेक्टली पॉज कर दूंगा। एड रोटेशन, आप इसे ऑप्टिमाइज है, ऑप्टिमाइज ही रहने देंगे, बेस्ट ऑप्शन आपका यही है। ठीक है, मैं इसी को यूज करता हूँ, मैं इसको यूज नहीं करता। एड स्केड्यूल आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बिजनेस, बिजनेस किस आवर्स में सर्व कर रहा है, कस्टमर्स की क्यूरीज को रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर अगर ई कॉमर्स बिजनेस है तो उसमें एड स्केड्यूल का काम नहीं है, क्योंकि वो परचेजेस सारी ऑनलाइन होती हैं। उसके बाद एड रोटेशन, आप इसे ऑप्टिमाइज है, ऑप्टिमाइज ही रहने देंगे, बेस्ट ऑप्शन आपका यही है। ठीक है, मैं इसी को यूज करता हूँ, मैं इसको यूज नहीं करता। एड स्केड्यूल आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बिजनेस, बिजनेस किस आवर्स में सर्व कर रहा है, कस्टमर्स की क्यूरीज को रिस्पॉन्ड कर रहा है।
अगर अगर ई कॉमर्स बिजनेस है तो उसमें एड स्केड्यूल का काम नहीं है, क्योंकि वो परचेजेस सारी ऑनलाइन होती हैं। उसके बाद इसको छोड़ देंगे, ये हमारे काम का नहीं है, ये हमारे काम का नहीं। ओके, यहाँ पे हमारा कैंपेन सेटिंग कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम यहाँ पे आपको AI मैक्स पर्सनलाइज्ड कैंपेन्स, ये एक न्यू ऑप्शन आया है। यहाँ पे इसको अभी तक हमने टेस्ट नहीं किया है, मैंने कुछ कैंपेन्स पे टेस्ट किया, कुछ खास इस पे नहीं मिला मुझे। इसकी जब फर्दर टेस्टिंग होगी, आगे चीजें यूज होंगी, तब पता चलेगा इसके बारे में मजीद। तो ये अभी भी फर्दर ऑप्शन, ये अभी ऑप्शन बीटा में है, ठीक है। अभी इसको ऑप्शन को हम इतना यूटिलाइज नहीं कर रहे अपनी अकाउंट्स पे, कैंपेन्स पे, क्योंकि हम अपनी परफॉर्मेंस को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रहे, ठीक है। तो ये ऑप्शन आप कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको गूगल का AI जो होता है वो आपके लिए कीवर्ड्स और एसेट्स बनाता है, एड कॉपीज और कीवर्ड्स बनाता है। ऑल्दो हम कीवर्ड रिसर्च प्रॉपर सीखेंगे, एड्स कैसे बनाने प्रॉपर सीखेंगे, तो आपको इसको यूज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए जनरल चीजें बनाएगा। हम बहुत स्पेसिफिकली अपनी एड्स को खुद रिसर्च करेंगे, कीवर्ड्स खुद रिसर्च करेंगे, एड्स खुद लिखेंगे। उसके लिए प्रॉम्प्ट भी मैं आपको दे दूंगा, तो प्रॉम्प्ट यूज करके हम अपना एड वगैरह लिख लेंगे। स्किप करेंगे हम। अब क्या हुआ, हमने अगर आप देखें लेफ्ट साइड पे हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया गूगल एड्स का, कैंपेन सेटिंग कर ली। अब हम एड ग्रुप के अंदर है। एड ग्रुप के अंदर पहली चीज है कीवर्ड्स, इसके बाद एड्स है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं यहाँ पे कि हमने गूगल एड अकाउंट क्रिएट कर लिया, कैंपेन क्रिएट कर ली, एड ग्रुप में अभी हम कीवर्ड सेक्शन पर है। पहला सेक्शन कीवर्ड का है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी कीवर्ड रिसर्च पर ही होगा। हमने यहाँ तक कवर कर लिया है, ठीक है इधर। तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक कीवर्ड्स होगा, उसके बाद एड्स होगा। यहाँ पे चलते हैं हम।